नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने क्रिप्टो एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय एनालिसिस। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर आपका जितना भी पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है उसका 1/10 ऑफ द अमाउंट आपके पास हमेशा क्रिप्टोज में होना चाहिए। सो अगर आपके पास में नहीं है तो आप उसकी नई जर्नी चालू कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिन रेट्स के ऊपर में क्रिप्टोज आपको मिल रहे हैं अच्छे अच्छे कॉइन्स, वो कॉइन्स अभी बहुत अच्छे रेट पे है और आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत यहाँ से फेवरेबल हो जाता है। तो लास्ट वीक जब मैंने वीडियो बनाया था आप सभी के लिए, कुछ लेवल्स मैं आपको बता के गया था। अब देखते हैं कि वहां से क्या देखने को मिला हमको, कहाँ कौन से कॉइन्स उस लेवल तक आए, कौन से आने के हैं, कौन से आके निकल गए। तो अब कुछ 6 कॉइन्स के आसपास का मैं एनालिसिस करता हूँ, तो मैं उसको आपके सामने भी लाऊंगा और आपसे उसके ऊपर चांस करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे विनिंग की। सो बिटकॉइन के अंदर में जैसे मैं लास्ट टाइम आपके सामने आया था कि लेवल थी 35,000। मेरा ऐसा प्रॉपर मानना है कि 35,000 के नीचे अब बिटकॉइन को नहीं जाना चाहिए, और अगर जाता है सो आई विल बी एग्जिटिंग माई पोजिशन एंड फिर मैं उसको बाद में देखूंगा कोई अच्छे रेट में मिलेगा तो। सो अभी जिन लोगों ने 35,000 के आसपास जिनके पास माल पड़ा है या जिनके पास में 42,000 के आसपास का माल पड़ा है, आप सब लोगों का फाइनल एग्जिट लेवल आ चुका है अभी ये लो 33,000। 33,000 के नीचे जाते बराबर बिटकॉइन में से शायद आपको पूरा एग्जिट आउट करना पड़े। अब जब तक हम उसके नीचे नहीं जाते यू कैन ऑलवेज राइड द बिटकॉइन एंड वो आपके पास में होना चाहिए। तो मेजर टारगेट फर्स्ट इज अराउंड 49,875, ये एक लेवल है। देन इज 56,100 के आसपास में आता है। तो ये दो लेवल्स कुछ बिटकॉइन के अंदर में अभी तक है वैलिड, और अभी जिस जगह पे इसने लेवल लगा के ऊपर में बाउंस लिया हुआ है एकदम प्रॉपर जगह है। यही मेरा एक सपोर्ट जोन था जो मैंने आपको बताया था कि 35,000 तक आना चाहता है तो बेस्ट हो जाएगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। आप देखिए जब इस जगह पे आए, इस जगह से आप इसको अच्छे तरीके से इसने संभाला, अपने आप को टेस्ट किया और बाद में ऊपर की तरफ में निकल रहा है अभी। तो एक चाल बना कि उसकी भी करेक्शन खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। तो अगर आपको आने वाले एक हफ्ते के अंदर में ये ऊपर की तरफ में जाता हुआ दिखता है तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि बिटकॉइन के अंदर में ऐसी चाल क्यों बनेगी। तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन जिस जगह पे है इट इज एब्सोल्युटली एट द राइट पॉइंट। नेक्स्ट इज द इथेरियम। इथेरियम का भी सेम चीज हुआ। इथेरियम का ये चीज हुआ कि इस लेवल तक इसको आना था, 2500 2300 रुपए तक आसपास इसको आना था। जब मैं आया था आई थिंक इस टाइम पे कुछ काम कर रहा था, ये आया, काम किया अच्छे तरीके से, ऊपर की तरफ में निकाला और आके इसने टेस्ट करके ऊपर के अब खड़ा है। इथेरियम के लिए आपका फाइनल एग्जिट रहेगा 1980। मैं आपको बता दूं फाइनल एग्जिट का मतलब मेरा यहाँ पे हो रहा है कि अगर वो उस लेवल को डिसेसिव तरीके से तोड़ के नीचे जाता है तो मेरा ऐसा पर्टिकुलरली मानना है कि शायद फिर 2 साल तक आपको इन पर्टिकुलर कॉइन्स के अंदर में हेल्दी पैसा नहीं मिलेगा। मतलब आपका पैसा उसके अंदर में फंस जाएगा और आप वो पैसे फंसा के बैठ जाओगे, कुछ नहीं निकाल पाओगे उसमें से। फिर वैसा वाला सेटअप बन जाएगा अगर उन प्राइजेस के नीचे जाता है तो। जब तक उसके ऊपर में है यू कैन ऑलवेज मेक अ प्रॉफिट, यू कैन ऑलवेज राइड द होल रैली। और जब भी एक नया स्विंग बनता है उस स्विंग की तरफ आप ध्यान रखिए। तो मेजोरिटी अगर आप देखेंगे इथेरियम में आपको अलर्ट आ जाना चाहिए द मोमेंट इट इज ट्राइंग टू गो बिलो 2800। 2800 के नीचे अगर जाता है तो आपको अलर्ट आ जाना चाहिए कि अरे 2800 के नीचे क्यों जा रहा है, जब इसने प्रॉपर चाल बनाई, करेक्शन किया, अभी ऊपर की तरफ में खड़ा, तो 2800 के नीचे आ रहा है तो आपकी आंखें जो है वो खुल जानी चाहिए और आपको पोजीशन जो एग्जिट आउट करना है मोटा मोटी 1900 के आसपास आपको पोजीशन एग्जिट आउट करना चाहिए। ठीक है, दैट विल बी माय फाइनल एग्जिट फॉर द इथेरियम। तो इथेरियम अभी जो भी चाल के अंदर में बना हुआ है एकदम टकाटक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे इसने अपनी करेक्शन खत्म किया, अगले वाली ये किया, मोटा मोटी इस लेवल तक आना था, आ गया। मेरे हिसाब से अब इसका ये बॉटम बन चुका है। अगर ये बॉटम बन चुका है तो इस लेवल के आसपास में ये अब किसी भी तरीके से इथेरियम नहीं आएगा। अगर इसको साइडवेज भी होना है तो इस पूरे जोन में हो जाए, 3500 से लेके नीचे की तरफ में 2800 यहाँ पे हो जाए जितना इसको साइडवेज होना है, पर इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज द कार्डानो। कार्डानो बहुत अच्छी जगह पे है। कार्डानो अभी जिस जगह पे खड़ा है यहाँ पे भी इसको वापस से उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम उतना खास नहीं आ रहा है कार्डानो के अंदर में, पर है अभी फिलहाल जोन अच्छी है इसकी $1 के आसपास में। आपका फाइनल एग्जिट है 0.59, 0.60 पकड़ सकते हैं आप, ये आपका फाइनल एग्जिट है। इसके अगर यहाँ पे आ जाता है इस लेवल के नीचे तो आपको किसी भी तरीके से इसको एग्जिट आउट करना पड़ेगा कार्डानो को, वरना आप इसको राइड कर सकते हैं। इसके अंदर अच्छी स्ट्रेंथ की संभावना कब से, जब भी क्रॉस कर लेगा 1.3 के आसपास। 1.3 के ऊपर में आ गया ये तो आप समझो कि इसके मिनिमम टारगेट जो बन जाएगा वो मेरा बन जाएगा 2.3। बड़ा टारगेट तो आप सभी को
को पता है, तो वो टारगेट्स के लिए हम बैठे। पर अभी हम बॉटम पे है, तो बॉटम पे हमको पहले ये चेक करना है कि कौन से हमारी लेवल पे आए हुए हैं, अभी क्या पोजीशन है। अभी इतना सब होने के बावजूद अगर ये सही जगह पे खड़ा है तो इट इज गुड, पर फाइनल एग्जिट के लेवल्स आपके पास में नोट डाउन चाहिए। मैटिक के अंदर मुझे पहले भी संभावना नहीं थी कि ज़्यादा गिर सकता है। अभी भी अगर मैं आप बोलूँ, अभी जिस जगह पे खड़ा, बहुत ही अच्छी जगह, अगर आप ये जगह देखोगे ना, बहुत अच्छी जगह है, किसी भी तरीके का मैटिक के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि अगर मैटिक यहाँ पे आ जाता है $1 के आसपास, तो मेरे हिसाब से इसकी इस वाली चाल की भी पूरी करेक्शन खत्म हो जाएगी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक फॉल इसके अंदर में शायद पेंडिंग है, क्योंकि जिस तरीके से इसने नीचे की तरफ में मारा है, एक फॉल यहाँ से अब ये चालू हो गया, उसकी करेक्शन कर रहा है शायद थोड़ी सी, फिर एक बार ये मैटिक नीचे आना चाहिए, कुछ नहीं तो इस लो के आसपास, इस लो से नीचे आना चाहिए। लो के नीचे आता तो आप मोटा मोटी मान के चलो कि $1 के आसपास आपको ये मैटिक मिल सकता है। फिर तो अगर ये यहाँ पे मिलता है तो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि आपका फिर फाइनल एग्जिट का जो जोन है वो इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी 0.8। तो कुछ पोजीशन आपके पास यहाँ पे होनी ही चाहिए, नहीं होती है, नहीं ले पा रही हो, पैसा नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, तो वन ये इसके पास आएगा तो लेना। अब मैं आपको बताऊं, अगर सारे कॉइन यहाँ से बाउंस लेंगे, तो अगर ये यहीं से बाउंस लेके निकल गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखना है। मतलब जिस जगह पे है आपके पास, अगर पूरा पैसा नहीं लगाना चाहते हो मैटिक का, तो आप मैटिक के अंदर में 20% कैपिटल डाल के छोड़ दो। बाकी जो एक्स्ट्रा फंड है जो आपने मैटिक के लिए स्पेशली निकाल के रखा है, उसको नीचे आएगा तो आप उसको एवरेजिंग कर लेना, पर ऐसे जगह पे कभी भी माल छोड़ना नहीं होता। नेक्स्ट इज द XRP। अब XRP के अंदर हम देखते हैं XRP ने क्या किया है, इस जगह तक आया था, जब मैं आपके सामने आया था आई थिंक उस जगह पे यहीं पे था। हमारा ऐसा मानना था कि यहाँ पे मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, पर मैंने बोला था अगर इस लेवल तक आ गया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम में होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस मतलब इसकी पोजीशन आपके पास में होनी ही चाहिए किसी भी तरीके से। तो XRP ने यहाँ से बहुत अच्छा जंप लिया, जंप लेके अब ये इन लेवलों के पास से फिर फंस गया। तो अभी भी XRP के अंदर में ये दरवाजे खुले हैं कि अगर ये यहीं से घूम के नीचे आना चाहे तो ये 0.5 तक बिल्कुल आ सकता है। अगर ये 0.5 तक यहाँ पे आ जाता है तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, आप यहाँ पे ले सकते हैं इसको। आपका स्टॉप लॉस बस इसके नीचे लगा लेना, जो भी आपका छोटा मोटा 5-10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, वो स्टॉप लॉस लगा के अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो बहुत बढ़िया। जिनके पास में पोजीशन बनी हुई है, अभी तक आपको एग्जिट आउट करने का सेटअप नहीं आया हुआ है। अगर आपके पास यहाँ का भी माल उठाए और अभी भी आप प्रॉफिट में हो, तो भी आपका स्टॉप लॉस 0.5 होना चाहिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। और XRP के अंदर में एक अच्छी स्ट्रेंथ की जो संभावना है, इस लेवल के ऊपर में आके थमना चालू हो जाएगा ना 0.9 के ऊपर में, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर में एक स्ट्रेंथ आना चालू होगी, फिर आपको ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट दे सकता है। नेक्स्ट इज द BNB बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है, BNB को कोई प्रॉब्लम नहीं है। BNB का जब इस लेवल पे आया था तब मैंने आपको बोला था देखो अभी ये 329 335 तक आ चुका है, 30-40 रुपए की बात है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो जिसने यहाँ पे, मैंने तो माल उठाया, तो जिसने भी यहाँ पे माल उठाया एक बार तो आप पकड़ के चलो कि यहाँ तक इसको एक रैली मिल गई, अब रैली बना के रुका हुआ है, अब यहाँ से फिर नीचे घुमाना चाहे तो घुमा सकता है, पर मुझे उसकी संभावना कम लग रही है। वॉटेवर घुमाए या ना घुमाए, आपका फुल एग्जिट होना चाहिए 295 के नीचे। 295 के नीचे अगर ये भी सेटअप चलेगा तो कहीं ना कहीं फिर ये मान लिया जाएगा कि ये भी कुछ 2 साल के लिए आपको पैसा नहीं देगा। अब BNB के अंदर में क्या हुआ कि जिस तरीके से इसने तोड़ा है, तोड़ के अभी इस लाइन को डिसिसिवली टेस्ट कर रहा है और रुका हुआ है। अब अगर यहां से ऊपर निकल गया तो ये खींच देगा, पर अगर ये यहां से ऊपर नहीं जा पाया तो ये तोड़ा हुआ डिसिसिव कट मान के अगर ये नीचे आता है तो फिर 295 तक तो मार देगा। तो अभी जिस जगह पे बाइनेंस खड़ा हुआ है आपके लिए बड़ी क्रूशियल जगह है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, तो ये आप इसके अंदर में कुछ अच्छी पोजीशंस बना सकते हैं। पर जिनके पास में माल पड़ा है अभी तक आपको पैनिक नहीं लेना है। पैनिक का अलर्ट आपका चालू हो जाएगा जब ये 380 के नीचे आ जाएगा, जो ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है। अगर इसके नीचे आ जाता है BNB तो आपको थोड़ा सा अलर्ट में आना है, वरना अभी तक बिल्कुल सही जगह पे है। एंड लास्ट इज द सोलाना के अंदर में सर ऐसा है, अभी ये जिस जगह पे खड़ा है मुझे उसकी पूरी संभावना है कि सोलाना किसी भी कारण से अब यहाँ पे डबल बॉटम बना के निकलने के मूड में है। देखो अब ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा, तोड़ के टेस्ट करके नीचे में खड़ा है। अब अगर ये फॉल यहाँ से बन गया तो फिर मैं सोलाना की तरफ में ध्यान देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो दैट वाज अराउंड 94 रुपीज़ के आसपास मेरा इसका स्टॉप लॉस था। अब ये उसी जगह के आसपास से घुमा हुआ है, तो अभी तक तो उसने उस लेवल को होल्ड किया है, तो मैं इसके ऊपर में डाउट नहीं कर सकता कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो या आपका स्ट्रक्चर खराब हो गया है। एक काम करता हूँ, मैं 94 पे एक लाइन बना देता हूँ। अभी आप ये लाइन देखेंगे, ये इसका फाइनल लेवल है।
अभी जहाँ पे खड़ा है वहां से अगर मैं देखता हूँ तो 94 और 102 8 रुपए का फर्क है दोनों के बीच में। द मोमेंट इट इज क्रॉसिंग 94 है, मोटा मोटी 90 ले लो यार, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रख लो। तो अगर 90 के नीचे इस बार अगर घूम गया और इसका कार्यक्रम शुरू हो गया तो आप पकड़ लेना कि सोलाना शायद फिर अब आपको पैसा नहीं देगा, और शायद यहाँ पे बहुत नीचे की इस जोन तक आएगा, फिर इस 60 63 60 के आसपास आएगा। फिर इसको देखेंगे कि इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है या इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बनी हुई है। एक बार मैं रिट्रेसमेंट लगाना चाहता हूँ, तो एक बार ये पूरी चाल भी देख लेंगे हम लोग। ऑलमोस्ट 61% के आसपास ही काम कर रहा है, करेक्ट। तो अभी तक तो फिर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंडेटरी हो गया अब तो सोलाने के लिए अब तो मैंडेटरी हो गया कि भैया आप यहाँ पे डबल बॉटम बनाओ जो बना रहे हो और ऊपर की तरफ में निकल जाओ। अभी अपन इसको देखेंगे, नेक्स्ट वीक में आपके सामने आऊँगा तो अपन इसको देखेंगे इसके अंदर में अभी क्या सेटअप बन के आता है, क्योंकि अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। मैंने सोलाना तो उठा लिया, आई थिंक परसों ही उठाया सोलाना, यहाँ पे जब था तब। तो मेरे पास में सोलाना तो पड़ा हुआ है। अब यहाँ से जब भी ऊपर निकलेगा तो मैं उसको प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दूंगा, या मैं उसको स्टॉप लॉस पीछे पीछे करना चालू कर दूंगा। जो भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा आपको, पर अभी इसका बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। तो सोलाना अभी जहाँ पे वहाँ से डू और डाई वाली सिचुएशन है, तो अगर आपके पास नहीं, यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट एंड 10 रुपये का स्टॉप लॉस ला के आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको जो भी मैंने सारे क्रिप्टोस की क्वेरी थी, आपको डाउट था कि सर जिस लेवल पे खड़ा है कि हमने उठाना चाहिए या नहीं, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आई थिंक दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल। सो अगर आपको लगता है वीडियो में से कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।